जंग के लंबा खींचने से परेशान पुतिन ने मारियोपोल पर संपूर्ण विजय की जिम्मेदारी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने एक भरोसेमंद जनरल अलेक्जेंडर को दी थी। अलेक्जेंडर इवारनिकोव को सीरिया युद्ध में अपनाए गए क्रूरतापूर्ण तरीकों के लिए जाना जाता है। इसीलिए पुतिन अलेक्जेंडर को अपनी जीत का सिकंदर मानते हैं। इन्हीं जनरल को पुतिन ने पहला टारगेट दिया मारियोपोल, और मारियोपोल में जनरल अलेक्जेंडर ने वही किया जो सीरिया में किया था। अब जीत के लिए यही मॉडल पूरे यूक्रेन में अपनाने की तैयारी। दूसरी तरफ चेचन लड़ाकों के कादिरोव आर्मी नरसंहार के इंस्टाग्राम रील्स और तबाही के टिकटॉक बना रही। पुतिन के भरोसेमंद कमांडर अब रूस के इस बाहुबल को सोशल मीडिया पर पेश करना चाहते हैं। कीव पर जो हमले किए जा रहे हैं, खार्कीव में जो बमबारी हो रही है, रिहायशी इलाकों में जो मिसाइलें गिराई जा रही हैं, वो सब एक खास प्लानिंग के तहत हो रहा है। रूस अब लॉन्ग रेंज मिसाइलों और बॉम्बर के जरिए यूक्रेन के शहरों को बर्बाद कर रहा है। उसे जीत से ज्यादा यूक्रेन के बर्बाद शहरों की तस्वीरों में मजा आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस की जीत की स्ट्रेटजी अब यूक्रेन की संपूर्ण बर्बादी वाली स्ट्रेटजी में क्यों बदल गई? क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सबसे खूंखार जनरल अलेक्जेंडर ड्वारनिकोव को यूक्रेन युद्ध की जिम्मेदारी दी। जिस वक्त रूस अपनी सेनाओं को समेटकर पूर्वी क्षेत्र की ओर जा रहा था, जिस वक्त रूस यूक्रेन से लड़ते हुए मारियोपोल को भी गंवा चुका था, उस वक्त जनरल अलेक्जेंडर ड्वारनिकोव को युद्ध की जिम्मेदारी दी गई। और उसके बाद ड्वारनिकोव ने मारियोपोल में वो किया जो उसने सीरिया में किया था, जो उसने सेकेंड चेचनिया वॉर में किया था, सब कुछ तबाह कर दिया। ये आज का मारियोपोल शहर है। धमाकों से भड़की आग का धुआं, मिसाइलों की मार से मलबा हुई इमारतें, बमबारी से तबाह हुए रिहायशी इलाके और सड़कों पर धमाकों से बने गड्ढे। मारियोपोल की इस हालत का जिम्मेदार जनरल अलेक्जेंडर ड्वारनिकोव ही है। सीरिया में जब पुतिन ने अलेक्जेंडर को जिम्मेदारी दी थी तो वहां के शहरों का हाल यही था। शहर शहर नहीं रहे थे, इमारतों की कब्रगाह बन गए थे। और शहर को तबाह करने का पूरा प्लान इसी जनरल ड्वारनिकोव ने तैयार किया था। मारियोपोल शहर की गलियों से निकलिए तो ये दिखता है। सड़क के दोनों ओर जमींदोज हो चुके घर, तबाह हो चुकी इमारतें और ऊंची इमारतों की जगह खाली मैदान। ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे कभी किसी जमाने में यहाँ खुशहाल शहर बसा करता था। ज़ेलेंस्की भी मान रहे हैं कि मारियोपोल यूक्रेन का एक ऐसा शहर बन गया है जो 95% तक तबाह हो चुका है। यानी रूस ने शहर पर कब्जा भले ही कर लिया, लेकिन उसको जीत के नाम पर सिर्फ जमीन मिली है, कोई शहर नहीं।